नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों हम रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले अगर बात किया जाए तो 6 से 7 वीडियो का रिवीजन दोस्तों हम अपलोड कर दिए हैं। अगर उस रिवीजन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, आपको एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट का निचोड़ उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। और 7 अगस्त से जो शुरू होने वाला है बिहार पुलिस का री एग्जाम, उसमें भी दोस्तों पूछने की संभावना अधिक है। साथ ही आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो साथ ही आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का समय बचा हुआ है। तो रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। देखिए साथी, पहला प्रश्न कहता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है और पीयूष ग्रंथि को ही बोलिएगा मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और साथ ही पीयूष ग्रंथि का आकार आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इस ग्रंथि का आकार होता है। इतने बात को आप याद रखिएगा। कहता है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। तो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया 1901 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसके स्मृति में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने साथ ही किसका खोज किया। तो डायनामाइट का खोज किया। याद रखिए, डायनामाइट का खोज किसके द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो वॉयल बॉक्स बोला जाता है। साउंड बॉक्स दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो एशिया में है। इसका सही उत्तर एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई। तो 1962 में दोस्तों भारत में शून्यकाल शुरू की गई। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है। तो वी चिरोल के द्वारा यह कहा गया। प्रश्न कहता सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अगर हम हीरा का बात करते हैं तो हीरा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा और ग्रेफाइट दोनों साथी याद रखिएगा कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में अभड़क का भंडार है। तो गया जिले में दोस्तों अभड़क का भंडार है। और गया जिला साथी याद रखिएगा यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया जिला बोलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी विषय का मिक्स है दोस्तों, इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होगा यह रिवीजन क्लास। अगला प्रश्न कहता है मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो 1951 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का अगर बात किया जाए तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो बिहार में दोस्तों किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो स्वीडन देश ने दोस्तों
नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और नोबेल पुरस्कार साथी याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब किया गया, तो 1901 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। अगर नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो दी बिहार हेराल्ड हो जाएगा। कहता है भारत का राष्ट्रीय गान है, तो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। और दोस्तों इसको लिखने का काम किसने किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साथी इनको लिखने का काम किया है भारत के राष्ट्रीय गान को। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का और राष्ट्रीय गान लिखा है, उस देश का क्या नाम है साथी, और उस राष्ट्रगान का क्या नाम है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम को। अगला प्रश्न कहता है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना हुआ, आपको साथी याद रखिएगा 1929 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर आप 1929 ईस्वी याद रख सकते हैं। जब कांच की टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित हो जाएगा, रेशम का बात किया जाए तो। हिमालय पर्वत की कहता है आराकान योमा नामक चोटी किस देश में है, म्यांमार में दोस्तों यह है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। किसने इसका स्थापना किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहता है आवेशित परमाणु कहलाता है, तो आयन कहलाता है। अगर आवेशित परमाणु के बारे में आपसे पूछा जाए तो। कहता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस के भी रूप में। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया। दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, अगर यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे साथी सिर्फ ऑप्शन में याद रखिएगा प्राउस्ट लिखा रहेगा, पूरा नाम नहीं लिखा रहता है। तो विकल्प देख के साथी आप ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। कहता है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो विषाणु है, याद रखिए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, इवानोवस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया। और दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया का खोज किया जीवाणु का। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो राजगीर या गिरिब्रज हो जाएगा, गिरिब्रज हो जाएगा, याद रखिएगा। बिंबिसार की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार के पुत्र हुए अजात शत्रु। कौन हुए, तो अजात शत्रु हुए इनके पुत्र, और साथ ही इनके पुत्र अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और साथ ही अजात शत्रु के पुत्र हुए उदायन, उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और साथ ही 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया था पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो साथ ही उदायन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहता है शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है, द्वारिका में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्य देव हो जाएगा कर्नाट वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है,
इसका नाम दोस्तों पृथ्वी राज रासो है। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वी राज रासो हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% क्षेत्र पर दोस्तों मैदानी विस्तार है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था दोस्तों। खानवा का युद्ध साथी कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंध है श्वेत क्रांति का। और दोस्तों याद रखिएगा दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल बोलिएगा। लैक्टिक अम्ल का साथी अणुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको दोस्तों ग्लूकोज का अणुसूत्र है तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। यह दोस्तों ग्लूकोज का अणुसूत्र है। इसमें 2 से अगर भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। तो हो जाएगा C3H6O3 हो जाएगा। दोस्तों अगर लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा C3H6O3 बोलिएगा। कहता है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में दोस्तों किया गया था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना किया गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में बोलिएगा। और बिहार से साथ ही झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो तीनों राज्य के बारे में आप याद रख सकते हैं। कहता ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। अगर ओजोन गैस का हम बात करते हैं तो यह दोस्तों ऑक्सीजन का एक अणु है। ओजोन गैस का अणु सूत्र होता है O3 होता है। कहता है मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। कहता है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में होती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण दोस्तों तितली की आंखें रात में चमकती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? मैंगोट दोस्तों कहलाता है घरेलू मक्खी का लार्वा पूछा जाए तो। कहता फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। केचुआ दोस्तों इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा केचुआ साथी नेरिस हुआ, जोक हुआ, ये सभी एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। कहता पटाखे का विस्फोट उदाहरण है दहन का दोस्तों यह उदाहरण है। कहता क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। बिहार का प्रमुख त्योहार है तो छठ पूजा दोस्तों बिहार का प्रमुख त्योहार है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो भारत है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं तो प्रणोदक कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है तो कोयला क्षेत्र से दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। कहता है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया आपको 1 जनवरी 2015 में किया गया था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप यह भी याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? तब 15 मार्च 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग लाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर में है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर दोस्तों। सस्ती मुद्रा का
अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इनको दोस्तों धमनी बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न कहता शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों शिरा बोला जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। कॉर्निया दोस्तों आंख का एक भाग है, यही दान किया जाता है और कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। यह प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कहता है कान का सुनने के अलावे मुख्य कार्य और क्या होता है? तो शरीर का संतुलन बनाना कान का सुनने के अलावे और कार्य होता है। रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों या एड्रीनल ग्रंथि बोलिए, यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसका स्थान पूछा जाए तो किडनी के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर साथी। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है, याद रखिए, लरोउरो हार्मोन। अगर पूछा जाए आपसे लरोउरो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो आप बोल सकते हैं एड्रीनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न का था गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? बांगर कहलाती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? मस्तिष्क की होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मानव शरीर के किस अंग की सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो आप बोल सकते हैं उस अंग का नाम है, उस अंग का दोस्तों नाम है यकृत, जिसको जिगर या लीवर बोला जाता है। दोस्तों अगर हम ईईजी का बात करते हैं तो ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों याद रखिएगा यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा यकृत से। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता ल्यूकेमिया कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? तो WBC की। अगर WBC का हम बात करते हैं तो इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, श्वेत रक्त कोशिका बोला जाता है या कणिका बोलिए। और दोस्तों WBC का अगर जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है WBC का। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। दोस्तों याद रखिएगा भूख प्यास कौन ग्रंथि लगाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि लगाता है। रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रकार का वर्णक है, याद रखिएगा, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। अगर हम लोहा का बात करते हैं तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट लोहा का अयस्क का नाम है दोस्तों। और लोहा का प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। ये सभी भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में परमाणु क्रमांक और से पूछ लिए जाते हैं, प्रतीक से, तो याद रखिएगा। अगर हम रक्त का बात करते हैं तो रक्त का pH मान आपसे पूछा जा सकता है, तो बोलिएगा 7.4 होता है रक्त का pH मान। रक्त किस तरह का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अतः मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर के आसपास होता है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग है तो फेफड़ा है। मनुष्य में दोस्तों मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। अगला प्रश्न का था मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग में 7 मीटर के आसपास होता है। किस हार्मोन को लरोउरो हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनल हार्मोन को दोस्तों लरोउरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि से यह हार्मोन स्रावित होती है।
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1757 में दोस्तों इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो यह गोवा राज्य में है। कहाँ है साथी? यह गोवा राज्य में है। गोवा की राजधानी पूछा जाए तो पणजी बोलिएगा। गोवा याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। और साथ ही यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ था। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल। और दोस्तों अगर हम लाल रक्त कोशिका से बात करते हैं तो इनको बोला जाता है आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स इनको बोला जाता है। और साथ ही इसको किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? पलीहा या तिल्ली को बोला जाता है। कहता सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 4 दिन का। इससे पहले दोस्तों हम बता चुके हैं सफेद रक्त कोशिका को बोला जाता है WBC याद रखिएगा बोला जाता है इसको। इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, यानी साथी आपसे पूछा जा रहा है आरबीसी कहता है WBC का अनुपात बताइए कितना होता है? तो 600:1 होता है। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का कितना अनुपात होता है? 600:1 होता है। प्रश्न कहता रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के का दोस्तों अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखिएगा क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। कूलम को दोस्तों C से सूचित किया जाता है। कहता ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अगर दोस्तों कैंसर दिवस पूछा जाए तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर में दोस्तों किस किरण का उपचार किया जाता है? गामा किरण का। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना। कहता आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन याद रखिएगा खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? निडेरिया के अंतर्गत आता है जेलीफिश। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों करता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति याद रखिएगा यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को बोला जाता है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक। कहता विस्थापन की परिवर्तन के दर को कहा जाता है तो इसको बोला जाता है वेग। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका कोशिका होता है। देखिए अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अंडाणु बोलिएगा। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो आप बोलिएगा शुक्राणु बोलिएगा। पृथ्वी पर दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्गी अंडे का बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। और मानव से पूछा जाए तो अंडाणु शुक्राणु और न्यूरॉन तीनों पूछा जा सकता है। कहता है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका का खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया। किसने किया कोशिका का खोज? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। जीवित कोशिका का खोज दोस्तों किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। और कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न कहता है राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? यह मिस्र देश में अवस्थित है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम दोस्तों गौतम बुद्ध का गुरु हो जाएगा। कहता है किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी में साथी स्थित है। प्रश्न कहता शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। त्वरण याद रखिएगा सदिश राशि के अंतर्गत आता है। और त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन दोस्तों इसका कारण होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर को दोस्तों गंधक भी बोला जाता है। सल्फर का प्रतीक पूछा जाता है एस बोलिएगा। परमाणु क्रमांक किसका होता है? 16 होता है सल्फर का परमाणु क्रमांक। कहता दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस रिवीजन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। कहता संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, सभी विषय का मिक्स बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा? अगर साथी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी इस रिवीजन क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आपका दोस्त भी तैयारी को मजबूत बना सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।